हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ईश्वर राठौड़ आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। When hydrogen atom attached with more electronegative atom, fluorine, oxygen, nitrogen, then more electronegative attract the shared pair of electrons attain partially negative charge and hydrogen partially positive charge. There are weak electrostatic attraction force held between partially positively charged hydrogen and partially negative charged more electronegative atoms of same or different molecule. This weak electrostatic attraction force is called hydrogen bonding and represented by dotted line. जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो जो इस कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। जब यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है किसी हाइड्रोजन एटम से जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है के साथ अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन के द्वारा शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेशन की बात करें हम तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है H2O, HF और HCN। अब हमें पता है कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब क्या करते हैं एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तो इस पर फ्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर HF, यहाँ पर भी HF मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी HF मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स है। सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है वाटर मॉलिक्यूल का। फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड भी वाटर मॉलिक्यूल और थर्ड भी वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब हमें ये पता है कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऐसी बॉन्डिंग को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल C2H5OH इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर भी C2H5OH, C2H5OH सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे भी हम इंटरमोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सेकेंड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज टेक प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ टू क्रिएट रिंग कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। इंट्रामोलिक्यूल में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे और ऐसी बॉन्डिंग को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है इफेक्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द
फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट हमें इसमें पढ़ना है वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। H2O लिक्विड होता है जबकि H2S गैस होता है, क्यों? हमें पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में H2O लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसके कारण मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं और ये लिक्विड स्टेट ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो H2S मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए ये गैसियस स्टेट में होते हैं। इसलिए H2O लिक्विड होते हैं और H2S गैस होते हैं। अब सेकेंड है 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि जब हम वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स संकुचन हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम वाटर को अगेन हीट करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वापस एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, जिसके कारण जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मिनिमम होने लगती है या मिनिमम हो जाती है। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। थैंक यू।